हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंजंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 20 क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग कंजंक्शंस के कुछ अच्छे अच्छे रूल्स सीखोगे और इन रूल्स को सीख के आप इसको बाकी सेंटेंसेस में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। आप सबसे पहले एक काम करो कि जो डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे जाके आप खुद से एक बार इसको बनाओ। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में आके वेरीफाई करो कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और क्या जो आपने लॉजिक लगाया था, जो रूल लगाया था, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस आपके सही हुए कि नहीं। तो जैसे पहला सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हो सो के साथ दैट का यूज किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि सो के साथ दैट का यूज आप तभी करते हो जब कॉज एंड इफेक्ट वाला केस हो। मतलब सो जो है वो एक कॉज को बता रहा हो और दैट जो है वो एक रिजल्ट को बता रहा हो। जैसे कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो सो जो है वो क्या बता रहा है, एक कारण को बता रहा है कि वो बहुत कमज़ोर है। कारण ये है, इफेक्ट क्या है, वो वॉक नहीं कर सकता। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कॉज एंड इफेक्ट वाला कोई भी सिनेरियो नहीं है। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में उतना पारंगत नहीं है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट वाला केस आप सोचोगे बैठने तो आपको पता चलेगा कोई भी ऐसा कॉज एंड इफेक्ट वाला केस नहीं है। सो यहाँ पे जो सो के साथ आपने दैट का यूज किया हुआ है ना, यही एरर है। सो के साथ यहाँ पे दैट के जगह पे क्या यूज होगा, आप एज का यूज करो। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में दैट की जगह आप एज का यूज करोगे। Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. Not only but also. नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का वो सिमिलर रहना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करोगे, जैसे बट ऑल्सो को देखो, बट ऑल्सो के बाद क्या लगा हुआ है, गोइंग। ठीक है, वहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या हो जाएगा, कमिंग। स्टॉप को पहले रखना है क्योंकि कहना ये चाह रहा है कि मिसेस वरुण stopped here but also going to any place which is related to her past tragedy. Mrs. Varun stopped not only uh, coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. Stopped को आप अलग रखोगे, not only से coming here but also से going to एनी प्लेस, ये अटैच करोगे। ठीक है, बस इसमें क्या करना है आपको, ये जो स्टॉप्ड है इसका प्लेस चेंज करके यहाँ पे कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा में है नो बडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। नो बडी एल्स बट, क्या ये एल्स बट सही है, यूज होता है क्या एल्स के साथ बट का, बिल्कुल यूज होता है एल्स के साथ बट का। तो नो बडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड, एल्स के साथ यानी बट का यूज क्या है, सही है, बाकी चीज़ें वेरीफाई करो। रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। ठीक है, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। इसमें कोई भी आप एक चीज़ वेरीफाई करोगे कि कंजंक्शंस वाले एरर हैं। ठीक है, तो आप फोकस करो कंजंक्शंस पे। ठीक, तो ये 3 नंबर सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लिस्ट यू वुड फेल। आपको लिस्ट वाले सेंटेंसेस में बताया गया है क्या कि जो लिस्ट है इसके साथ वुड का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। ठीक है, शुड का यूज करो आप, लिस्ट यू शुड फेल। हमेशा लिस्ट जब भी यूज करोगे आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। ठीक है, तो 4 नंबर सेंटेंस में ये वाला एरर है। 5 में है सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। सेल्डम के साथ, सेल्डम के साथ एवर भी यूज होता है, नेवर भी यूज होता है। जब आप एवर यूज करोगे तो ये और नहीं यूज करना है आपको, क्या यूज करोगे इसके स्थान पर, इफ। ठीक है, इफ का यूज करो, सही हो जाएगा। अगर आप और को रहने देना चाहते हो और आपका रहे तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, क्या यूज करोगे इसकी जगह पे, नेवर। ठीक है, सेल्डम और नेवर या फिर सेल्डम इफ एवर, वो स्ट्रक्चर सही होता है। यहाँ पे और लगा के एवर लगा दिया है तो आपको ये वाले पार्ट को बस क्या करना है, करेक्ट करना है। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वेयर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। डाउटफुल वाले सेंटेंसेस पे खास करके आपको ध्यान देना है। क्या डाउटफुल, जब भी आप सेंटेंस मिलेगा आपको डाउटफुल वाला, आपको देखना है कि क्या वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है,
क्या वो सेंटेंस नेगेटिव है या फिर क्या वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर आपका सेंटेंस डाउटफुल वाला अफर्मेटिव है तो आप डाउटफुल के साथ इफ़ का यूज करो, बिल्कुल सही रहेगा आपका। लेकिन अगर आपका डाउटफुल वाला सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो वैसे केसेस में ये इफ़ का यूज़ नहीं होता है। किसका यूज होगा वहाँ पे? दैट का यूज करोगे आप, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हो, ये ना निगेटिव है ये ना इंट्रोगेटिव, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें इफ़ का यूज किया गया है डाउटफुल के साथ। सो ये सेंटेंस क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट है, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर अस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप। नीदर नॉर, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लेते हो? जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है। द डॉक्टर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब का चुनाव नहीं करना है आपको। हिज असिस्टेंट्स, नॉर के साथ हिज असिस्टेंट्स अटैच है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वर का यूज किया गया है, सेंटेंस सही है। बिकॉज ही हैज़ बिन इल फॉर ए मंथ सो ही डजेंट कम टू द ऑफिस। बिकॉज ही हैज़ बिन इल फॉर अ मंथ, जब भी आप बिकॉज का यूज करो, ठीक है, किस सेंस में? चूंकि, कारण बता रहा है ना, क्योंकि वो बीमार है 1 महीने से इसलिए वो ऑफिस नहीं जाता है, नहीं आ पा रहा है। बिकॉज के अलावा और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि एज, ठीक है, जैसे कि सिंस, ठीक है। एज और सिंस का भी यूज जब किस लिए हो? चूंकि के सेंस में हो, कारण बताने के सेंस में हो। वैसे केसेस में आप जो यहाँ पे ये जो शो देख रहे हो ना, ये शो से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉमा लगा दोगे और सही हो जाएगा सेंटेंस। तो बिकॉज ही हैज़ बिन इल फॉर ए मंथ कॉमा ही डजेंट कम टू द ऑफिस। बिकॉज के साथ शो नहीं लगाओगे, एज के साथ शो नहीं लगाओगे, सिंस के साथ शो नहीं लगाओगे, ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखो। तो ये सेंटेंस अब सही हो गया शो को हटाने के बाद। नेक्स्ट है, यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। आपको पता है ईदर के साथ क्या यूज होता है? और। नीदर के साथ नॉर, ठीक है। तो ईदर के साथ यहाँ पे किसका यूज कर लिया गया है? ईदर एल्स, क्या यूज होगा? और बी प्रिपेयर्ड। ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ईदर के साथ और यूज करोगे, ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। As soon as the peon rings the first bell, then the students assemble on the ground for prayer. सबसे पहली बात, सून वाला जो सेंटेंस होता है जैसे नो सूनर वाला होता है, नो सूनर में आप देन का यूज़ करते हो। ये नो सूनर वाला नहीं है, ये एज सुन एज वाला है। नो सूनर वाले सेंटेंस में आप देन का यूज़ करते हो, वो भी देन कौन सा वाला होता है? THAN वाला, ठीक है। THAN ये वाला देन आप यूज़ करते हो कब? जब नो सूनर से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो या फिर नो सूनर आप यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में। लेकिन यहाँ तो एज सुन एज है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं होगा। ऊपर से ये देन जो है आप इसको रिमूव करो यहाँ से, यहाँ बस एक कॉमा है, पर्याप्त है। देन को पूरी तरह से हटा दो, सेंटेंस आपका सही हो गया। क्या हो गया सेंटेंस? एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है। 11th नंबर है, ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस हम लोग पहले भी देखे। क्या करना होता है? नॉट ओनली के बाद जैसा स्ट्रक्चर रहेगा बट ऑल्सो के बाद भी वैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेरीफाई कैसे करोगे? बट ऑल्सो के बाद वाला स्ट्रक्चर देखो, बट ऑल्सो हैविंग अ ग्लिम्स, वो यहाँ पे आता है केवल ये काम करने के लिए नहीं, बल्कि एक और भी काम है उसके लिए जो वो करने के लिए आता है। तो ही कम्स, नॉट ओनली बाद में रखना है, कम्स को पहले रखना है, क्योंकि कम्स तो दोनों ही केस में है। काम अलग अलग क्या है? सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि एक झलक पाने के लिए आता है वो ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स का। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इससे नॉट ओनली बट ऑल्सो को आपको अटैच करना है। तो ये जो आपने कम्स यूज किया हुआ इसको बस क्या करना है? ही के बगल में डाल दीजिए। ही कम्स हेयर, हेयर को भी अटैच कर लो वहाँ पे, वो यहाँ आता है, दोनों ही काम में वो वहीं जाता है। तो ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल, ठीक। नेक्स्ट है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द बस इनटू पीसेस। हार्डली वाले सेंटेंसेस में अगर आप एडवर्ब में पढ़े होगे इसको, तो हार्डली वाले सेंटेंस में हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल सही है। और एक चीज, हार्डली के साथ आप देन का यूज नहीं करते हो, किसका यूज करते हो? व्हेन का यूज करते हो,
ठीक है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द बस इनटू पीसेस। ठीक है, तो देन को हटाओ, व्हेन लगा लो। Scarcely had he bought the ticket when the guard showed the flag and the train started. Scarcely, hardly, rarely, barely, ऐसे एडवर्ब से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है आपका, ये when होता है। when यहाँ पे यूज किया गया है, सेंटेंस क्या है आपका, बिल्कुल सही है। I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not। ठीक है, कॉन्स्पायर कर रहा है उसके खिलाफ या नहीं कर रहा है। जब ये मीनिंग में यूज हो रहा हो किसका, ये और का, तो वैसे केसेस में आप इफ का यूज नहीं करते हो, किसका यूज करते हो, वेदर का यूज करते हो। ठीक है, आप वेदर का यूज करोगे इफ के जगह पे। आई डोंट नो वेदर, इफ को यहाँ से हटाना है, वेदर को यहाँ पे लगाना है। क्यों, क्योंकि वेदर और का कॉम्बिनेशन बनता है, वेदर और, इफ और नहीं हो। आई डोंट नो whether any of the members of the party is conspiring against the president or not। ठीक है, many of the founding fathers of our constitution are so reverend as Ambedkar if not more। ठीक है, आप देखे होगे as well as good as, ये भी सही होता है, या फिर so good as, so prosperous as, इस टाइप से यूज होता है। इनमें तो एडजेक्टिव बीच में यूज होगा। एक तरफ आप एज यूज कर सकते हो और बाद में भी एज यूज कर सकते हो, और दूसरे केस में क्या, एक बार पहले सो यूज कर सकते हो और फिर एज यूज कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, आप सो वाला पार्ट जो है, सो गुड एज, ऐसा स्ट्रक्चर आप तभी यूज करोगे जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे कि ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे नॉट आपने यूज किया ना, फिर यहाँ पे शो एडजेक्टिव एज यूज कर सकते हो। लेकिन ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये सेंटेंस में कोई भी निगेटिव मतलब नहीं है। देखो, मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज रेवरेंट, क्या हो जाएगा, ये वाला जो शो है इसको एज बनाना पड़ेगा, क्योंकि एज वेल एज गुड एज, ये सब तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो। निगेटिव में भी होगा, लेकिन सो वाला पार्ट केवल और केवल निगेटिव में होता है। सेंटेंस पॉजिटिव है, आपने सो यूज़ कर लिया है, क्या हो जाएगा वहाँ पे, एज। ठीक, 16, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट अ लिटिल एफर्ट। दिस इज नॉट सच अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। सच, दैट, सच एज, ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, सच के साथ दैट का यूज कब करोगे, सच के साथ दैट का यूज आप तभी करोगे जब रीजन बता रहा हो। एक पार्ट रीजन बता रहा हो, दूसरा पार्ट उसका आंसर दे रहा हो। एक पार्ट कॉज बता रहा हो, दूसरा पार्ट उसका इफेक्ट बता रहा हो। यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच, क्या हो जाएगा, एज। दैट कब यूज करते, सच दैट, ऐसा यूज आप तब करोगे जब कॉज एंड इफेक्ट वाला केस आएगा। यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, एज यूज करना है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, दैट का यूज नहीं करना है यहाँ पे। आप सोचोगे विच को हटा के दैट लगा देते हैं, आपको यहाँ पे दैट यूज नहीं करना है। वो तब होता है जब कॉज एंड इफेक्ट वाला केस आता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस विच के जगह पे एज का यूज करना है। ठीक है, इस रूल को अच्छे से आप याद रखिए। चलिए, 17 में है, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बिट हर वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ आप पढ़े होगे, दैट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन कब कब यूज होता है, उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें से ये एक केस है। यहाँ पे विच जो आपने यूज किया हुआ है ना, विच, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, दैट होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन है क्यों होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि आपने क्या यूज किया हुआ है, द, आपने क्या यूज किया हुआ है, द सेम। जब भी आप द सेम जैसा एक्सप्रेशन यूज करो, दिस इज द सेम समथिंग दैट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करना है, दैट। यहाँ पे विच का यूज किया हुआ है, इसको क्या कर देना है आपको, दैट। ठीक है, अब सही हो गया। 18, ही आस्क्ड मी व्हाट, he asked me that why I was not preparing for the civil service examinations। ये एक इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हो तो ये दैट यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आपके पास WH वर्ड्स है ना, अगर आपके पास WH वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस, तो आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास WH वाला क्वेश्चन अगर है तो फिर वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आप दैट का यूज़ नहीं करते हो, आप उस WH वर्ड से ही
काम चलाते हो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ये दैट को यहाँ से आप हटा दीजिए। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये आसान था बहुत। चलिए, both Hari as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट को फोकस करो तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दो आदमी है ना, बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ, तो वर्ब यूज किया आपने आर, बिल्कुल सही है। लेकिन बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होता है, बोथ के साथ एज वेल एज यूज नहीं करेंगे, बोथ दिस एंड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ हरी एंड, एज वेल एज यूज नहीं करना है, बोथ हरी एंड हिज वाइफ। हमेशा याद ध्यान रखिएगा, बोथ के बाद आप दो चीज़ों को जब कनेक्ट करते हैं तो कंजंक्शन एंड का यूज करना है आपको, ठीक है, एज वेल एज यूज नहीं होगा। तो ये सही हो गया आपका। लास्ट है, एज ही इज ए परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। आपको पहले भी बताया, बिकॉज वाला, सिंस, एज, जब ये सब ये कारण बता रहे हो, क्योंकि ऐसा है इसलिए वैसा है, तो आप उस केस में ये यूज नहीं करते हो सो का। एज ही इज ए परफेक्शनिस्ट, सिंस ही इज ए परफेक्शनिस्ट, बिकॉज ही इज ए परफेक्शनिस्ट, तो ये एक कारण बता रहा है, क्योंकि ऐसा है सो वो रेगुलर प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, ठीक है। तो ये सो का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे बस कॉमा लगा देना है आपको, जैसे ये कॉमा लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ये सो को यहाँ से आप हटा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस हमने कंजंक्शंस के किए हुए हैं इसमें, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, आपको सारे रूल्स समझ में आएंगे कि किस किस हिसाब से, क्योंकि यही 20 क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने हैं, केवल इसके बेसिस पे बाकी सारे कंजंक्शंस के क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, ठीक है। इसका जो PDF है वो आपका दिया हुआ है, उसमें से आप पहले अटेम्प्ट लो, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो फिर से देखो एक बार, फिर से अभी PDF में जाके अटेम्प्ट लो, फिर से ये वीडियो देखोगे, वो सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठेंगे। आप चाहोगे कि बस एक वीडियो देखिए और इंग्लिश का सारा रूल्स वगैरह समझ में आ जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। प्रैक्टिस से चीज़ें होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वर्ड्स कैसे करें, तो वर्ड्स करने का कोई तरीका नहीं, कोई टॉनिक नहीं है कि पिला दूंगा और सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम देके मेहनत करके, हाँ, लेकिन एक तरीका होता है, उस तरीका को मैं एक अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वोकैब के लिए आप क्या क्या करो, ठीक है। रूट वर्ड्स हैं, इसके साथ साथ डेफिनेशंस है, यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्ड आप जो याद करते हो, वर्ड का मतलब याद रखने से आपका काम नहीं चलेगा, उस वर्ड को डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा भी जब आप बोल पाते हो तो उसमें मेन बात यही होती है, आप हिंदी इतना क्लियरली इसलिए बोल पाते हो, शब्दों का संयोजन इतने अच्छे से इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपने उसको बोलते हुए देखा है, लोगों को सुना है, आपने हमेशा पढ़ा है उन चीज़ों को, ठीक है। तो यही चीज़ें इंग्लिश में अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 20 रूल के माध्यम से मैं आपको कंजंक्शन के कुछ रूल समझाने में हो सकता है सफल हुआ। मैं आगे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस वापस कंजंक्शन के रहेंगे, और उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आपने इसमें बिलो 10 मार्क अगर आपने इसमें अटेंड किया है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्क अटेंड करो, कम से कम 15 प्लस करने की कोशिश करो। सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वापस से इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। थैंक यू।